अल्लाह गवाह है कि मैंने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी एक्ट तरमीमी बिल पर दस्तखत नहीं किए। सदर आरिफ अलवी की दस्तखत करने की तरदीद। बयान में कहा कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी एक्ट तरमीमी बिल से इत्तफाक नहीं करता। अमले से कहा था कि बिल को बगैर दस्तखत के वापस भेजें। अमले से कई बार तस्दीक की कि बिल्स बगैर दस्तखत के वापस भेज दिए। आज मालूम हुआ कि अमले ने मेरी मर्जी और हुक्म को मजरूह किया। बिल से मुतासिर होने वालों से माफ़ी मांगता हूँ। सदर मुमलिकत ने मनसब की तौहीन की। राना सनाउल्लाह का रद्द-ए-अमल। बोल न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा कि सदर आरिफ अलवी ने रियासत को नए आईनी बहरान में मुब्तला कर दिया है। छोटे आदमी को बड़े ओहदे पर बिठा दिया गया है। ऐसा ना हो थोड़ी देर में मालूम चले कि ट्वीट गलत है। इनको कौम माफ़ नहीं करेगी। रानीपुर में कमसिन मुलाजमा की मौत बदतरीन तशद्दुद से हुई। फातिमा के हाथ पांव की हड्डियां टूटी हुई थीं, नाक की हड्डी टूटी हुई थी, जिस्म पर स्याह धब्बे मौजूद थे। इब्तदाई रिपोर्ट बोल न्यूज़ को मौसूल हो गई। DIG सखर जावेद जसकानी का कहना है कि मकतूला के साथ जिस्मानी तशद्दुद की तस्दीक हो चुकी है। मेडिकल टीम ने जिनसी ज्यादती का खदशा भी जाहिर किया है। फातिमा के जिस्म के सैंपल लेबॉर्ट्री को जा चुके हैं। साबिक SHO हेड मोहर्रर डॉक्टर कंपाउंड का रिमांड लेने का फैसला कर लिया गया है। हकायक मस्क करने पर मुल्ज़मान को मुकदमे में नामजद किया जाएगा। हवेली में मुर्दों के DNA लेंगे। मुल्जिम असद शाह के DNA समेत दीगर टेस्ट किए गए हैं। जैसे ही रिपोर्ट आएगी किसी को भी रियायत नहीं मिलेगी। हुक्म हुआ तो हिना शाह की जमानत रद्द के लिए दरखास्त देंगे। पिंडी भटिया बस हादसे की तहकीकात का आगाज। इब्तिदाई तफ्तीश के मुताबिक हादसा बस ड्राइवर की गफलत से पेश आया। मुतालिका बेड कमांडर और नाइट शिफ्ट पेट्रोलिंग अफसरान मुअत्तल। IG मोटरवे पुलिस के मुताबिक जिम्मेदारान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इंक्वायरी कमेटी 24 घंटे में हादसे की रिपोर्ट जमा करवाएगी। मोटरवे M3 पर कोच कोस्टर किनारे खड़ी पिकअप से टकरा गई थी। 22 मुसाफिर जिंदा झुलसकर जान की बाजी हार गए। मुताद्दिद जख्मी हो गए। 10 की हालत तशवीशनाक। हलाकतों में इजाफे का खदशा है। बस कराची से इस्लामाबाद जा रही थी। DPO के मुताबिक पिकअप में तेल के ड्रम्स थे, जिसके बायस बस मुकम्मल तौर पर जल गई। शुमाली वज़ीरिस्तान की तहसील शवाल में जोरदार धमाका। 11 मजदूर जिंदगी की बाजी हार गए। 2 शदीद जख्मी, 3 अफराद ताहाल लापता। पुलिस के मुताबिक गुलमीर कोट के करीब मजदूरों की गाड़ी को निशाना बनाया गया। गाड़ी में 16 मजदूर सवार थे। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की मजम्मत। कहा दुख की इस घड़ी में मुतासिरा खानदान के साथ हैं। वज़ीर दाखिला सरफराज बुख्ती का कहना था गरीब मजदूरों की गाड़ी पर हमला अफसोसनाक है। दहशतगर्द अमन और सलामती के दुश्मन हैं। कोई रियायत नहीं बरती जाएगी। कलअदम TTP और PTM का गठजोड़ 18 अगस्त को इस्लामाबाद में पाकिस्तान मुखालिफ जलसा किया। जलसे में बैरूनी एजेंडा के तहत मुमलिकत खुदादाद पाकिस्तान के खिलाफ खूब जहर उगला गया। शुमाली वज़ीरिस्तान में कलअदम TTP के दहशत गर्दों ने मजदूरों को निशाना बनाया। 11 अफराद जान से गए, 2 शदीद जख्मी हो गए। ये बिल्कुल वाज़े है निहत्ते मजदूरों को निशाना बनाकर तरक्की का सफ़र रोका जा रहा है। PTM सोशल मीडिया पर रियासत मुखालिफ प्रोपेगेंडा में मसरूफ़ है। पाकिस्तान को अदम इस्तेहकाम से दोचार करने के लिए PTM और TTP का गठजोड़ बेनकाब। अल्लामा ताहिर अशरफी कहते हैं बेगुनाह इंसानियत का खून बहाने से इन लोगों को क्या मिलता है। वज़ीरिस्तान में मजदूर तो मजदूरी करने गए थे। मजदूरी करने वाला अल्लाह का दोस्त है। इस्लामाबाद में जलसा करके कुछ लोग समझते हैं कि वो रियासत को यरगमाल बना लेंगे, तो ये दीवाने का ख्वाब है। सानेहा जड़ावाला मजीद 45 मुल्ज़िमान गिरफ्तार मुल्ज़िमान की तादाद 190 हो गई। पुलिस के मुताबिक मुल्ज़िमान को वीडियो और जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से गिरफ्तार किया गया। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी का इलाके का दौरा, मुतासरीन से मुलाकात। कहा इलाके और इबादत गाहों की बहाली का काम जारी है। मसीही बरादरी को घरों की मुरम्मत के लिए 20-20 लाख रुपए दिए जाएंगे। मुतासरीन को इंसाफ मिलेगा। निगरान वज़ीर आज़म कल मुतासरा इलाके का दौरा करेंगे। अनवारुल हक काकड़ के हमरा वज़ीर दाखिला सरफराज बुख्ती भी होंगे। कैथोलिक चर्च के सामने दुआया तकरीब। मुतासरा खानदानों के साथ दीगर इलाकों से आए मसीही अफराद की शिरकत। मुतासरीन मसीही कम्युनिटी और मुल्की इस्तेहकाम के लिए दुआएं। चर्च मुलाजिम का बेटा NGO का मुलाजिम, लेकिन फोटोग्राफी का जुनून। इमैनुअल गुड्डू हीरो पाकिस्तानी बन गया। गुड्डू पाकिस्तानी ने फन के जरिए सिंध की सकाफत को उजागर किया। गुड्डू पाकिस्तानी रंग, नस्ल और मजहबी तफरीक के बगैर कई सालों से मुतादिद अनकही कहानियाँ तस्वीरों की सूरत में बयान कर रहे हैं। उनकी फोटोग्राफी देखने वाले को हैरान कर देती है। नेशनल जियोग्राफिक ने उनके काम की नुमाइश की। 2021 में प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस से नवाजा गया।
घरेलू तशद्दुद की शिकार बच्ची लाहौर जनरल अस्पताल में 28 रोज से ज़ेरे इलाज। रिजवाना के कमर और सर के जख्मों की प्लास्टिक सर्जरी से मुतालिक फैसला कल सुबह किया जाएगा। मेडिकल बोर्ड सरबराह डॉक्टर जोदत सलीम का कहना है दोनों हाथों के फ्रैक्चर पर प्लास्टर किया जाएगा। कमर के जख्मों की स्किन ग्राफ्टिंग नहीं की गई। बच्ची की हालत खतरे से बाहर है। साइफर केस में गिरफ्तार शाह महमूद कुरैशी को अदालत पहुंचाया गया। FIA हुकाम ने रिमांड के लिए कोर्ट में पेश किया। इस्लामाबाद की मकामी अदालत से 1 रोज़ा रिमांड हासिल किया। साइफर के मंदरजात को गलत रंग देने, मुल्की सलामती इदारों के खिलाफ इस्तेमाल करने और अवाम को बहकाने के इल्जाम पर FIA ने मुकदमा दर्ज कर लिया। नवाज शरीफ की कब होगी वतन वापसी, लंदन में बैठक लगेगी। लीगी कायद ने मुशावरत के लिए आला क़यादत को बुला लिया। शहबाज शरीफ लाहौर से लंदन रवाना हो गए। सुलेमान शहबाज भी हमरा हैं। साबिक़ वज़ीर आज़म बरास्ता दोहा लंदन पहुँचेंगे। लीगी रहनुमा सैफुल मलूक खोखर, फैसल सैफ खोकर को भी लंदन तलब कर लिया गया। नवाज शरीफ से मुलाकात में पार्टी कायद की वतन वापसी और मुख्तलिफ पार्टी उमूर पर मुशावरत की जाएगी। लीगी लीगल टीम की भी शिरकत का इम्कान। बलूचिस्तान में निगरां काबीना के लिए मुशावरत का अमल जारी। फैसला आज मुतवक्के है। काबीना की तादाद 10 से 12 अरकान पर मुश्तमिल होगी। ज़राए के मुताबिक बलूचिस्तान की निगरां काबीना में JUI, ANP और PAP की भी नुमाइंदगी होगी। बलूचिस्तान निगरां काबीना में ख़वातीन भी शामिल होंगी। निगरां काबीना की पीर को हल्फ बर्दारी मुतवक्के है। निशाने हैदर पाने वाले पाक फ़ज़ाइया के पायलट राशिद मिन्हास का 52वां यौम शहादत। मुसल्लह अफ़वाज और अस्करी क़यादत का भरपूर ख़िराज अक़ीदत। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स और सर्विसेज चीफ का खुसूसी पैगाम। ISPR के मुताबिक निगरां वज़ीर आज़म का भी ख़िराज अक़ीदत। राशिद मिन्हास निशाने हैदर पाने वालों में सबसे कम उम्र हैं। 20 अगस्त 1971 को गोट अहमद शाह सजावल में जाम शहादत नोश किया। राशिद मिन्हास का यौम शहादत मुसल्लह अफ़वाज की गैर मामूली कुर्बानियों की याद दिलाता है। राशिद मिन्हास ने जान कुर्बान करके मुसल्लह अफ़वाज की शानदार रिवायात बरकरार रखी। कौम को आज अपने जरी और बहादुर बेटों पर फ़ख्र है। मसाजिद में कुरान खानी, शहीद के दर्जात की सरबुलंदी के लिए दुआएं। पाक फ़ज़ाइया की यौम शहादत पर दस्तावेज़ी फ़िल्म। जनूबी वज़ीरिस्तान में तरक्की और खुशहाली की तरफ पाक फ़ौज का एक और कदम। नौजवानों की तालीमी और तकनीकी सलाहियतें अब होंगी जदीद दौर के ऐन मुताबिक। सरूकई में पाक फ़ौज की जानिब से अल-बदर IT सेंटर कायम। सेंटर में 52 तलबा ज़ेर तालीम। सेंटर अपनी नौयत का जनूबी वज़ीरिस्तान का पहला और मुनफरिद इंस्टीट्यूट है। नौजवानों और मकामी अफराद का इंस्टीट्यूट के क़याम पर पाक फ़ौज से इज़हार तशक्कुर। भारत की आबी जारियत दरियाए सतलुज में मुख्तलिफ मकामात पर सैलाबी सूरत हाल से तबाही का खतरा मंडलाने लगा। दरियाई बैल से मुल्हिका इलाकों के रिहायशी नकल आमिर सिंह के करीब हिफाजती बंद टूटने से सैकड़ों एकड़ रकबा और तैयार फसलें डूब गईं। खानपुर के करीब महरो कैनाल में 30 फीट चौड़ा शगाफ पड़ गया। PDMA के मुताबिक हेड इस्लाम में मंगल से इंतहाई ऊंचे दर्जे के सैलाब का खतरा है। दरियाए सिंध, जहलुम, रावी और चनाब में पानी का बहाव मामूल के मुताबिक है। मोदी का भारत इस्लामोफोबिया का गढ़। मुसलमान इम्तियाजी सलूक का शिकार हैं। मुसलमान भारतीय आबादी का 15% है, लेकिन पार्लियामेंट में नुमाइंदगी सिर्फ 5% है। काउंसिल फॉर फॉरेन रिलेशन और सिटन ने रिपोर्ट में कहा कि हिंदुस्तान अफवाज में सिर्फ 3% मुसलमान हैं। सिर्फ 2% मुसलमान खवातीन को यूनिवर्सिटी में दाखिला मिलता है। 500 बड़ी भारतीय कंपनीज में सिर्फ 2% मुसलमान आला ओहदों पर फाइज हैं। पाकिस्तान क्रिकेट टीम की हमनटूटा में मुसलसल दूसरे दिन प्रैक्टिस, इंट्रा स्क्वाड मैच भी खेला। फील्डिंग ड्रिल्स के साथ फिटनेस सेशन का भी एहतमाम। प्लेयर्स की जमकर ट्रेनिंग। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान पहला वनडे 22 अगस्त को खेला जाएगा। सीरीज के बाकी मैचेस 24 और 26 अगस्त को खेले जाएंगे। पाकिस्तान के मैचेस में सिक्योरिटी खदशात। वर्ल्ड कप शेड्यूल में एक बार फिर तब्दीली का इम्कान। भारतीय मीडिया के मुताबिक हैदराबाद पुलिस ने सिक्योरिटी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। तहफ़्फ़ुज़ात से भारतीय बोर्ड को आगाह कर दिया। हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन ने 9 और 10 अक्टूबर के मैचेस पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप का शेड्यूल पहले ही तब्दील किया जा चुका है। ICC ने क्रिकेट वर्ल्ड कप की तैयारियां शुरू कर दी। 2 मैस्कट मुतारिफ करवा दिए गए। तकरीब रनुमाई भारत के शहर गुरुग्राम में हुई। ICC हेड ऑफ इवेंट्स क्रिस टेनल्टी ने कहा, मैस्कॉट क्रिकेट में एनर्जी, जोश, जज्बे और शायकीन के लगाव की तर्जुमानी करते हैं। शायकीन 27 अगस्त तक मैस्कॉट को नाम दे सकते हैं। शमशमाती ट्रॉफी ने कुवैत और बहरीन में भी जलवा दिखा दिया।
स्क्वॉश के मैदान से एक और बड़ी खबर। पाकिस्तान के नोमान ने एशियन जूनियर टाइटल जीत लिया। नोमान ने अंडर 13 कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीता। यूएई ने 3 मैचेस की सीरीज के दूसरे T20 में न्यूजीलैंड को शिकस्त देकर अपसेट कर दिया। दुबई में कीवीज ने पहले बैटिंग करते हुए मुकर्ररा ओवर्स में 8 विकेटों के नुकसान पर 142 रन बनाए। यूएई ने मतलूबा हदफ 16वें ओवर में 3 विकेट्स के नुकसान पर हासिल कर लिया। यूएई की कामयाबी के बाद 3 मैचेस की सीरीज 1-1 से बराबर हो गई। फैसला कुन मैच आज दुबई में खेला जाएगा। खवातीन फीफा वर्ल्ड कप, इंग्लैंड आज ट्रॉफी के लिए स्पेन से मुकाबला करेगा। इंग्लिश टीम आलमी मुकाबलों में 19 मैचेस में नाकाबिले शिकस्त रही। सिडनी के स्टेडियम ऑस्ट्रेलिया के दूसरे सेमीफाइनल में इंग्लैंड ने तारीख में पहली बार फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप के फाइनल के लिए क्वालिफाई किया। मेगा इवेंट के पहले सेमीफाइनल में स्पेन ने सख्त मुकाबले के बाद स्वीडन को 1 के मुकाबले में 2 गोल से शिकस्त देकर फाइनल में जगह बनाई थी। पेरिस में पाक ग्रुप फ्रांस का 2 रोज़ा वॉलीबॉल टूर्नामेंट का आगाज हो गया। नवाही शहर गार्ज में यूरोप से 6 टीम्स हिस्सा ले रही हैं। सैकड़ों शायकीन पहुंच गए। इवेंट में वॉलीबॉल के मारूफ पाकिस्तानी खिलाड़ियों की शिरकत। पैनल में मेहमान खुसूसी सफीर पाकिस्तान आसिम इफ्तिखार अहमद होंगे। रूस यूक्रेन जंग जारी। रूस का मिसाइल हमला, 7 अफराद हलाक हो गए, 129 जख्मी हुए। रूस ने यूक्रेनी शहर चर्नी में थिएटर को निशाना बनाया। अक़वाम मुत्तहिदा ने हमले की मजम्मत कर दी। समंदरी तूफान हेलरी के अमेरिका से टकराने का इम्कान, अलर्ट जारी कर दिया गया। अमेरिकी मेट ऑफिस के मुताबिक 48 घंटे में पूरे साल की बारिश होने का इम्कान है। कैलिफोर्निया में 111 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चलने की पेश गोई। लॉस एंजलिस, सैन डिएगो, जनूबी कैलिफोर्निया, नेवाडा और एरिजोना में बारिश मुतवक्के। कैलिफोर्निया के साहिली शहरियों के लिए शेल्टर होम्स कायम। पाकिस्तान में आजाद है। सहाफती उसूलों पर कारबंद, बोल न्यूज ने रखी रिवायत बरकरार। बोल न्यूज की जानिब से देखने वालों को यौम आजादी की बेहद मुबारकबाद। मुल्क भर से जश्न आजादी की तकरीबात बोल ने दिखाई अपनी स्क्रीन पर। पाकिस्तान के 76वें यौम आजादी का जश्न, बोल ने सुनाई पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों की गूंज। बोल की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन में पाकिस्तान का नाम रोशन करने वालों ने दिए कौम को पैगामात। बेपनाह मुश्किलात का सामना करके इस मुल्क को हासिल किया। आज़ाद कौमों को बहुत सी कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं। 76 वालियों में आज़ादी का दिन जोश खरोश के साथ मना, क्योंकि जिंदाबाद पाकिस्तान ये है बोल की पहचान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।